गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 10 मार्च और 10 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसकी स्थापना बस्सी जयपुर में होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट ये आरसीडीएफ की ओर से बस्सी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ये प्लांट नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और इस प्लांट की अगर बात करें तो भारत सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से इसे लगाया जा रहा है। इस प्लांट में सेक्स सर्टिड सीमन लैब में 10 लाख डोजेज प्रति वर्ष उत्पादन होगा और इसके लिए अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब भी स्थापित की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान कोचिंग केंद्र कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के तहत न्यूनतम कितने विद्यार्थियों वाले कोचिंग केंद्रों को इस बिल के तहत कानूनी दायरे में लाया जाएगा। इसमें दोस्तों 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग केंद्रों को इसके दायरे में लाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बिल को जानना। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में राजस्थान सरकार ने राजस्थान कोचिंग केंद्र कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 लाए जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की है। इस बिल में 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग केंद्रों को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, अनुशासित एवं अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण करवाना इसमें अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव होंगे। प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समिति भी बनेगी और राज्य स्तरीय पोर्टल जो 24 घंटे परामर्श हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों की जो स्थापना के लिए अब न्यूनतम सदस्य संख्या 300 के स्थान पर कितनी की गई है। यहाँ 300 से घटाकर न्यूनतम सदस्य संख्या जो नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों को लेकर 150 कर दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने अब किसानों को संबल प्रदान करने के लिए जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों की भूमिका के दृष्टिगत आगामी 2 वर्षों में 2500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के मापदंड में शिथिलता, यानी इसमें कुछ छूट दी गई है। मापदंडों में शिथिलता दिए जाने से राज्य में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए आसानी रहेगी। यह नई ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना के लिए अब न्यूनतम सदस्य संख्या 300 के स्थान पर 150 और न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख रुपए के स्थान पर अब 1.5 लाख रुपए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने हेतु कौन सी नई नीति लागू होगी। यहाँ दोस्तों इसके लिए राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 है वो लागू की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कैबिनेट ने राज्य की जो राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए युवाओं को विशेष कौशल प्रशिक्षण देना है। यह नीति राज्य के औद्योगिक विकास का समर्थन करेगी और युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। कौशल प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और बढ़ाने के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों में मॉडल कैरियर केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे इस नीति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में 8 से लेकर 9 मार्च तक आईफा अवार्ड 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो आईफा अवार्ड 2025 जो जयपुर में आयोजित हुए हैं और इसका जो 25वां संस्करण है जो आयोजित किया गया है हाल ही में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर में, जी हाँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8 से 9 मार्च तक आईफा अवार्ड 2025 का 25वां संस्करण आयोजित किया गया। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड की जो थीम है वो है सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। जी हाँ इसी थीम पर यह आयोजित हुआ है
जयपुर में सीतापुरा में स्थित एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में आईफा 2025 अवार्ड शो की शुरुआत 8 मार्च को हुई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत अगर बात करें तो सबसे पहली बार आईफा 2000 में शुरू हुआ था और इस बार 25वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को नई दिल्ली में कितनी श्रेणियों में रनर अप पुरस्कार दिया गया है। यहाँ दोस्तों राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसे नई दिल्ली में 3 कैटेगरीज में रनर अप पुरस्कार से नवाजा गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा विभिन्न 3 श्रेणियों में रनर अप का पुरस्कार है वो मिला है। 8 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित हुए पुरस्कार समारोह में नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान रोडवेज को रोड सेफ्टी, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू एवं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण श्रेणी में रनर अप का पुरस्कार है वो दिया गया। इन पुरस्कारों को निगम की ओर से कार्यकारी निदेशक प्रशासन श्री चांदमल वर्मा एवं कार्यकारी निदेशक जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अभियांत्रिकी के श्री रवि सोनी ने पुरस्कार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में मिस मरवण का खिताब किसने जीता है। तो मिस मरवण का खिताब जीता है महक दफ्तरी ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो बीकानेर में आयोजित किया गया था 10 से लेकर 12 जनवरी तक, जिसमें 11 जनवरी को डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवण मिस्टर बीकाना ढोला मरवण प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। प्रतियोगिताओं में महक दफ्तरी, इन्होंने मिस मरवण का खिताब जीता है। निर्मला शर्मा द्वितीय और आकांक्षा सुतार तीसरे स्थान पर रही थी। साथ ही मिस्टर बीकाना का खिताब योगेश सेवग ने जीता है। 2 का नाम आपको याद रखना है, महक दफ्तरी और योगेश सेवग। ढोला मरवण प्रतियोगिता में श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी विजेता रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो बीकानेर में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा गया था। तो राजस्थान में युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड दिया गया था, जिसमें 11 युवाओं को सम्मान है वो मिला था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में शिक्षा, नवाचार, उद्यमिता, कला, पर्यावरण एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा गया था। मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान जयपुर के प्रिंस तिवारी, तनु प्रजापत, धर्मा जाट, प्रिया राठौड़, यश गर्ग और अलवर के जयदीप पांचाल, झुंझुनू की पूजा शर्मा एवं वंशिका शर्मा और नागौर के नितेश कुमार शर्मा, अजमेर की गौरी माहेश्वरी और भीलवाड़ा के युधिष्ठिर मीणा, इनको यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा गया था। तो 11 युवाओं को यह पुरस्कार मिला था। इसमें 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए देश के सर्वोच्च युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार मिला है सोनाली सुथार को। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की युवा कवियत्री सोनाली सुथार, इनको 12 जनवरी को भुवनेश्वर में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में साल 2024 का राजस्थानी भाषा के लिए देश के सर्वोच्च युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी और राजस्थानी में सतत लेखन करने वाली सोनाली सुथार ये राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोनाली को यह पुरस्कार उनके राजस्थानी काव्य संग्रह शुद्ध सोधु जग आंगणे के लिए दिया गया है। तो काव्य संग्रह का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत से किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान मिला है। तो यह पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बारबाडोस मोदी जी की ओर से उनके प्रतिनिधि ने पुरस्कार प्राप्त किया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बारबाडोस की स्वतंत्रता का मानद आदेश प्रदान किया गया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पावित्रा मार्गरिटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान प्राप्त किया। यह पुरस्कार बारबाडोस की राष्ट्रपति डैम सेंड्रा मेसन द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम मोदी के रणनीतिक नेतृत्व और महत्वपूर्ण सहायता के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है। तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 का खिताब जीता है हाल ही में
प्रणव वेंकटेश ने, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 ये भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश बने हैं। शतरंज में 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने मोंटेनेग्रो में फिडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में अपना दबदबा कायम करते हुए खिताब जीता है। विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरिकृष्णा और अभिजीत गुप्ता के बाद प्रणव विश्व जूनियर खिताब जीतने वाले शतरंज में चौथे भारतीय बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने चेक गणराज्य में प्रतिष्ठित प्राग मास्टर्स का खिताब जीता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राजस्थान की किस महिला सरपंच को सम्मानित किया गया। एक बार फिर से सुनिएगा, केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राजस्थान की किस महिला सरपंच को सम्मानित किया गया था। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।